ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां सीमेंट लदा 12 चक्का ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, और दिखाएंगे रुद्रपुर में कैसे ग्रामवासियों ने सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। धुले तालुका के आश्रम स्कूल के 22 छात्र उल्टी और दस्त से पीड़ित होने लगे हैं। इन छात्रों को धुले शहर के पुराने जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इन छात्रों का इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जानकारी मिली है कि ऐसा दूषित पानी के कारण हुआ है। कुसुंबा तालुका जिल्हा धुळे येथील केशव स्मृती आदिवासी आश्रमशाळेमध्ये मुलांना वयाचा ग्रुप आहे 6 वर्ष ते 17 वर्ष। या मुलांना मागील 1 महिन्यापासून 17 जूनपासून टँकरद्वारा पाणी पुरवठा चालू होता। तोच पाणी पुरवठा काल पण त्यांना मुलांना मिळालेला आहे। त्यामुळे काही मुलांना काल सकाळी 11:30 वाजता संडास उलट्याचा त्रास झाला, म्हणून त्यांनी त्या मुलांना मेडिकल कॉलेज धुळे येथे भरती केलेले आहे, हिरे मेडिकल कॉलेजला। त्यानंतर काल संध्याकाळपासून आज सकाळपर्यंत जी मुलांना त्रास सुरू झाला संडास आणि उलट्यांचा, असे सर्व मुलांना त्यांनी इथे जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी आणलेलं आहे। एकूण 22 मुलांना त्यांनी इथे उपचारासाठी आणलेलं आहे। पैकी 16 मुलांना आपण आपल्या इथे जिल्हा रुग्णालयात इथे भरती केलेलं आहे आणि 6 मुलांना थोडासा संडास उलट्यांचा जास्तीचा त्रास होता आणि त्यांचं डिहायड्रेशन जास्त झालेलं होतं, म्हणून आपण त्या 6 मुलांना मेडिकल कॉलेज हिरे मेडिकल कॉलेजला पाठवलेला आहे। हा मुख्यतः दूषित पाण्यामुळे झालेला त्रास दिसून येत आहे। मुलांना संडास आणि उलट्यांचा दोन्ही प्रकारचा त्रास दिसून आलेला आहे यामध्ये। आणि जेव्हा इथे भरती झालेली आहे माझ्या जिल्हा रुग्णालयातील डिस्पेन्स CS पासून ते सर्व स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, पेडियाट्रिशियन, माझ्या इथल्या सिस्टर, सर्व ब्रदर्स, ते सर्व मुलावर उपचार करत आहेत। आता 16 मुलांची प्रकृती सध्या स्थिर है। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। तिसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत किसूटान मुख्य सड़क में सीमेंट लदा 22 चक्का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं ड्राइवर खलासी बाल बच गए और मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक टाटा से तिसरी प्रखंड के लक्ष्मीपुर में किसी पंडित के यहाँ सीमेंट लेकर जा रहा था कि अचानक किसूटान के पास PCC सड़क अंदर से खाई होने के कारण PCC ध्वस्त हो गई, जिससे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तीसरी गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। नासिक ग्रामीण पुलिस बल को प्राप्त नई 75 मोटर बाइकों के उद्घाटन समारोह में मंत्री दादाजी भूसे, साथ ही नासिक परिक्षेत्र नासिक के विशेष पुलिस महानिरीक्षक दत्तात्रेय कराले की उपस्थिति में आज नासिक ग्रामीण पुलिस मुख्यालय पुलिस परेड ग्राउंड आंडगांव में संपन्न हुआ। नासिक ग्रामीण पुलिस क्षेत्र में कुल 40 पुलिस स्टेशन, 8 उपविभागीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय, नासिक ग्रामीण और मालेगांव डिवीजन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 50 कार्यालय और अन्य शाखाएं कार्यरत हैं। लगभग 3500 पुलिस प्रवर्तकों और पुलिस अधिकारियों के साथ जिला ग्रामीण पुलिस बल लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। पिछले कुछ दिनों से जिला ग्रामीण पुलिस के पास वाहनों की कमी थी। उपलब्ध वाहन काफी हद तक खराब थे, जिससे पुलिस स्टेशनों के समग्र कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इसके अलावा जिले के दूरदराज के इलाकों में काम के लिए 2 पहिया वाहनों की आवश्यकता थी। नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए डायल 112 योजना लागू की गई है। योजना के तहत नागरिक शिकायत की जानकारी सीधे संबंधित जिलों के नियंत्रण कक्ष को प्रदान की जाती है। जिला नियंत्रण कक्ष पर उक्त जानकारी प्राप्त होने के बाद ऐसी जानकारी संबंधित कॉलर के निकटतम वाहन को बहुत कम समय के भीतर प्रदान की जाती है। नागरिकों की शिकायत को शीघ्रता से दूर करने और उनका समाधान करने के लिए ग्रामीण पुलिस बल के लिए 2 पहिया वाहनों की आवश्यकता और भी बढ़ गई थी। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भमरा से है, जहां पर कुशवार मोड़ के निर्माण महज 1 महीने पूर्व ही हुआ है, जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस संबंध में जब आम आदमी पार्टी के यूथ विंग पूर्व जिला उपाध्यक्ष से संपर्क किया गया तो उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा संविदाकार भारतीय जनता पार्टी रीवा के जिला उपाध्यक्ष संजय द्विवेदी ने कराया था, जिसकी दूरी 1.60 किलोमीटर है, जो कि 92.78 लाख की लागत से बनाई गई है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत से जमकर भ्रष्टाचार किया गया है।
जिससे महज 1 महीने पूर्व बनाई गई सड़क के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आखिर कब तक प्रशासन इस पर जांच कर वसूली करेगा, ये तो देखने का विषय है, या यूं कहें कि इसी तरह से जनता जनार्दन के पैसे का दुरुपयोग किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर भगवानपुर क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग 50 वर्षों से पूर्व से भगवानपुर क्षेत्र में निवास कर रहे थे, कोर्ट के आदेश पर शासन और प्रशासन में उन गरीब परिवारों की जिंदगी भर तिनका तिनका जोड़कर बनाए घर पर पीला पंजा चला दिया गया। रातों रात सारे परिवार सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं। शासन प्रशासन घर तोड़ने से पहले इन परिवारों का कोई पुनर्वासन की व्यवस्था नहीं करी गई है। पीड़ित परिवारों की मांग है कि जमीन के बदले जमीन दी जाए और मकान के बदले उचित मुआवजा दिया जाए। 6 दिन से पीड़ित परिवारों के खाने, रहने और बच्चों के स्कूल जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठकराल की उनकी मदद के लिए आगे नहीं आए हैं। सिर्फ दिखावे के सिवाय परिवारों की कोई मदद नहीं की गई है किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा। पीड़ित परिवार अब मजबूर होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर है। हालात आप देख रहे हैं क्या हालात है। हमारे घर तोड़ दिए, सब कुछ उजाड़ दिया। अब हमें यही है कि हमें जगह चाहिए, जमीन चाहिए, मुआवजा चाहिए। जब तक नहीं देंगे हम धरना नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे और कोई भी प्रशासन आए कुछ भी कर ले हमें नहीं हटा पाएगी। कि यहाँ पे बहुत लोग आए, खाली बस बातें करते हैं, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे, ये कराएंगे, बस हमारा मन रखने के लिए, हमारा मनोबल तोड़ने के लिए। एक तरह से आते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। हमें भरोसा, हमारे लोगों को ये यकीन होता है कि हाँ वो बोल कर गए हैं, वो पक्का करेंगे। एक दिन रुक लेते हैं, वो बोल कर गए वो पक्का करेंगे, अगले दिन कुछ नहीं होता है। ये कुछ दिनों से यही लगातार चल रहा था। आ रहे थे, मतलब हमारा बस मनोबल क्या कहें यही सब करके फिर चले जा रहे थे और कुछ नहीं, कोई फायदा, कोई हमारा कुछ फायदा नहीं किया उन लोगों ने। तो इसलिए आज हमारी ये नतीजे पे आ गए हैं कि हमें धरना देना पड़ रहा है। हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं इन पीड़ित परिवारों के मुआवजे को लेकर यहाँ पहुंचा हूँ और इनका मांग है कि इन्होंने जो धरना आज हमारे नेतृत्व में यहाँ धरना चालू हुआ मजदूर सामाजिक संगठनों के, हमने यहाँ आज ये इन्होंने नेतृत्व धरना चालू करा और हम कह रहे हैं कि हम इनके साथ तन मन धन से है, जब तक जरूरत पड़ेगी हम खड़े हैं। मगर इन पीड़ित परिवारों के संग जिस प्रकार से पूंजीपतियों ने शोषण के तहत जिसे गलत तरीके से कागज पे पेश करके कोर्ट हाई कोर्ट के निर्देश के तहत इनके घर तोड़े गए और यहाँ के कुछ नेता प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है, ये गाँव वालों का कहना है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। इनको इंदिरा आवास और विभिन्न कागज मिलने के बावजूद भी इन लोगों के घर तोड़ दिए गए और इनको पुनर्वासन यही सरकार द्वारा दिया गया था, वो भी एक शोषण है। तो हम कहते हैं कि अगर इस शोषण नहीं रुकेगा तो बहुत जल्दी डीएम ऑफिस का घेराव किया जाएगा और वहाँ पर अनिश्चितकाल धरना दिया जाएगा। और क्योंकि ये बेचारे गरीब परिवार है, इनके पास कोर्ट कचहरी करने के लिए इतने पैसे नहीं है। मगर हाँ, आंदोलन का रास्ता है जो हमारे स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जो हमें बता के गए कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता है आवाज उठाने का, वहां हम उस रास्ते में जाएंगे और शांति तरीके से आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।